नमस्कार, मैं जिखन्ना और आप देखना शुरू कर चुके हैं AK फास्ट न्यूज। तो इस वक्त आज मैं मौजूद हूं फतेहाबाद शहर के अंदर पपैया पार्क के सामने। और आज जो है काफ़ी माहौल जो है किसानों का गरमाया हुआ है। लगातार अगर मैं किसानों की बात करूं तो लगातार किसान जो है सड़कों पर पहुंच चुके हैं। तो मेरे साथ किसान नेताजी सर मेरे साथ मौजूद है और इनसे जानना चाहूँगा। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या कुछ मामला था आज पूरा, क्या आज के दिन बीजेपी के कुछ लोगों ने यहाँ पर उपवास रखने का, हमारी जो आंदोलन चल रहा है उसका मजाक उड़ाने के लिए एक उपवास रखा था। जैसे भी हम किसान साथियों को पता लगा भी ऐसी घिनौनी हरकत, ऐसा घिनौना उपवास वो रखने जा रहे हैं, तो सभी साथी किसान साथी बिना किसी के बुलाए, बिना किसी के कहे अपने मन से यहाँ पर पहुंचे और उन लोगों को काले झंडे दिखाकर उनका विरोध किया और उनको यहाँ से उठाकर उनको भगाने का काम किया। जी सर, सुनने में आया है कि यहाँ सांसद सुनीता दुग्गल जी भी पहुँचने थे, और उनका क्या कुछ कहना चाहोगे? वो लोग पहुंचे थे जब उन्हें वोटों की जरूरत थी। उन लोगों को रजाई से उठने की फुर्सत नहीं है। अगर यहाँ पर आ जाते, अगर आकर यहाँ पर किसानों को समझा देते भी ये ऑर्डिनेंसेस आप लोग किसानों के इस काम में और इसलिए इतने फायदेमंद है, तो हम संतुष्ट हो जाते। परंतु वो इन किसानों के आक्रोश के कारण यहाँ पर नहीं पहुंचे और डर के मारे अपने घरों में डूब के बैठे रहे। जी सर, लगातार जो है किसान दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और लगातार किसान जो है काफी शहीद भी हुए हैं, उनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहोगे? किसान दिल्ली की तरफ सरकार अभी ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है। जैसे कल मोदी जितनी बेशर्मी से अपने ही सवालों के खुद अपने ही उत्तर दे रहे थे, उस हिसाब से लग रहा है ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और ये लड़ाई जब तक चलेगी जब तक हमारे किसानों के अंदर आखिरी सांस है। या तो मोदी जीतेगा या किसान जीतेंगे। हम तो अपनी जीत मानने बैठे हैं, मोदी हारेगा हम जीतेंगे। और जो लोग शहीद हो रहे हैं उनको आने वाली पीढ़ियां याद करेगी, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। क्योंकि आज के दिन सत्ता में बैठे लोगों के पास ना तो खेती है ना बेटी है। खेती भी हमें खुद ने बचानी है और बेटी भी हमें खुद ने बचानी है। इन लोगों के पास दोनों ही चीजें नहीं है। इन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के तुरंत बाद से आप रेप रेशो देख लेना कितने ज्यादा बड़े थे। तो यही हमारा आज का प्रोग्राम था और बड़ा सफल रहा। जी सर, धन्यवाद। तो आप सभी दर्शकों से मेरी अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तो मेरे साथ एक किसान भी मौजूद है, इनसे भी जानना चाहूँगा। इनका भी कहना है कि आखिर मुझे भी जो है कैमरे के सामने आना है और सरकार से अपील करनी है। सर क्या अपील करना चाहोगे, बताइए जी। सबसे पहले सबसे बड़ी बात तो ये कि मोदी जी एक ढीठ रवैया अपनाए हुए हैं पूरे के पूरे हिंदुस्तान के किसानों का। हिंदुस्तान के किसान ही नहीं अपितु विश्व के समूचे विश्व के किसान हिंदुस्तान के किसानों के लिए जाग गया। अब जो किसानों का ज़मीर था वो जाग गया है। जितने भी भाई MLA हैं, चाहे हमारे MPs हैं, वो शहर की तरफ जाकर किसानों को ना समझाएं, सरकार में जाकर मोदी जी को समझाएं। अरे वो छोटे हमारे बच्चे, हमारी बहनें, हमारी माता और हमारा पिता तुल्य परमात्मा तुल्य हमारे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर हो चुकी है, भाई साहब वो लोग हमारे लिए, हमारे जमीन और जमीर के लिए, भाई साहब सबसे दुर्दांत बात यह है, अशोचनीय है, अकल्पनीय और जितनी निंदा की जाए वो कम। इन किसानों को पता है क्या कहा जा रहा है? अरे ये तो पाकिस्तान के सहारे पे हैं, पाकिस्तान खुद तो रोटी के लिए लाले पड़े हुए और पाकिस्तान हिंदुस्तान के किसानों को कहाँ भाई साहब दे रहा है रोटी, कहाँ आर्थिक मदद पहुँच रही है। और कह रहे हैं चाइनीज है, कभी कहते हैं आतंकवादी है, कभी कहते हैं माओवादी है, पता नहीं क्या क्या नारा ये लगाते हैं। और ये दूर दूर जा करके कहते हैं किसानों को समझाया जा रहा है। अरे किसानों को क्या समझाया जा रहा है? किसान की बहन, किसान की बेटी और खुद किसान रोड पे आकर के रो रहे हैं, उनका कौन सहारा बनेगा? मोदी जी आपको वोट इसलिए दिया था कि आप किसानों के मसीहा बने। और सबसे बड़ी बात आपने कहा था, प्यारे बहनों भाइयों मैं बना हूँ तो मेरी पहली कलम से हिंदुस्तान के किसान का कायाकल्प किया जाएगा। कायाकल्प क्या हो गया? उनकी काया रो रही है, पूरा हिंदुस्तान का किसान रो रहा है। हरियाणा के अंदर बात बताना चाहूँगा भाई साहब, MSP की बात करते हैं, दूसरी ये बात कहते हैं कि हम लोग आपको न्याय दिलाएंगे। न्याय क्या का दिलाएंगे भाई? SDM कोर्ट से आगे फार्मर जा नहीं सकता। दूसरी बात MSP की थी सरकार ने। खट्टर साहब कहते हैं कि हरियाणा का बाजरा
2100 से ऊपर रेट में 2100 रेट बिकेगा। और मूंगफली की बात की 5285 रुपए की। हमारे मोस्टली किसान इस बात को जानते नहीं। मैं फतेहाबाद का किसान होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूँगा, हमारे फतेहाबाद के अंदर 5285 का जो मूंगफली का रेट था, हम यहाँ सेक्रेटरी साहब से मिले, बहुत सारे किसान थे और ये बात कही थी हमारी 1 या 2 ट्राली के माल लगभग फतेहाबाद में बिका था। और मैक्सिमम भट्टू के लिए किसान रोना रो रहे थे। और हमारी मूंगफली का रेट क्या मिला था पता है आप लोगों को, शायद आपने नहीं सुना, वहाँ 3 से 4000 के बीच 3200, 3800, 3500 ये तो मूंगफली का रेट था। अरे कहाँ गई वो MSP, कहाँ है हमारे जमींदारों का? हम तो रो रहे हैं इस बात के लिए भाई हमारे को न्याय दिलाया जाए। और मोदी साहब हम ये आज आपके लिए ये करें, आपके सर्वोच्च नागरिकों और देश के कर्णधारों, अगर आप अच्छे से चाहते हो और जमींदारों का भला चाहते हो तो ये कानून है, उनको सही लाइन पे लाओ और जमींदारों को न्याय दिलाया जाए। सर आपको काफी प्रशासनिक लोग जो है कैमरे के ऊपर सामने देख रहे हैं, जी। उनसे भी अपील करोगे या सीधे मोदी से ही? नहीं, बिल्कुल छोटे से छोटे कर्मचारी, चाहे पदाधिकारी हो, चाहे कोई मोदी से भी ऊपर राष्ट्रपति से भी मैं गुहार करा लगाना चाहता हूँ। राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय जी, आप हमारे किसानों की मांगों को सुनो, उनको स्वीकार करो और हमारे बच्चों को, हमारे को और हमारी भविष्य की पीढ़ी को और पूरे के समूचे हिंदुस्तान के किसानों को न्याय दिलाया जाए। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन विकास लूथरा जी के साथ मैं संवाददाता जी खन्ना, धन्यवाद।